खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए हैं। मतलब यह कि उन्होंने खुद जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है इस दौरान पुतिन ने एक सैनिक की तरह बाकायदा स्नाइपर राइफल भी चलाई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से चल रही इस जंग में यह पहला मौका है जब पुतिन ने बंदूक उठाई है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम भी दाग सकते हैं, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन को जैसी उम्मीद थी वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल चला सकते हैं। असल में 8 महीनों से चल रही इस जंग में यूक्रेन की रक्षा के लिए रूस के आगे अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देश ढाल बनकर खड़े हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, बल्कि उस पर जोरदार पलटवार भी कर रहा है। और दावा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना के ताकतवर हमलों के सामने पुतिन के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। खैरसोन में तो यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को नाको चने चबवा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन के ज्यादातर इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बेचैन है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन उनके हाथ से निकल न जाए, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया, और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि ज़ेलेंस्की के हार मानने तक उनका सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनियों के बाद भी पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, और अपनी सेना को अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जंग में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन रूस के रिजाइन प्रांत में मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए। इस कैंप में यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन एक सैनिक की तरह स्नाइपर राइफल पर अपना हाथ आजमाते दिखे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु भी नजर आए। राइफल चलाने के बाद सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन ने वहां मौजूद सैनिकों से बातचीत भी की। और उनके इस दौरे के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही हार से बौखलाए पुतिन ने अपनी सेना को वहां तबाही मचाने की खुली छूट दे दी है। 2 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया था, जिसका मतलब यह है कि ज़ापोरिज़िया, खैरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा के लिए पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के बाद पुतिन ने ये धमकी दी थी कि वो इनको रूस के दूसरे इलाकों की तरह ही सुरक्षा देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें एटम बम ही क्यों न दागना पड़े। मार्शल लॉ का ऐलान करने के 2 दिन बाद पुतिन ने जंग के लिए भर्ती किए जा रहे सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में कई जगहों पर मिली हार के बाद रूस नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटा है, और पुतिन का इस ट्रेनिंग कैंप का दौरा करना भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने में जुटा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन का यह फैसला रूस के लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि रूस की सेना बिना लोगों को ट्रेनिंग दिए ही जंग में झोंक रही है। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया की दलील यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग का मैदान नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जमे रहने के लिए उन्हें ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसी वजह से रूस के लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध भी हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस जवानों को महज 11 दिन की ट्रेनिंग देकर युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर रहा है। आरोप ये भी लगाए गए कि रूस ने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं वहां सैनिकों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि उन्हें खाना और बिस्तर तक नहीं दिया जा रहा। दावा तो ये तक किया गया कि फौज में शामिल होने वाले लोगों को शहर के बाहर खंडहर में रुकवाया गया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसका कहना है कि यूक्रेन में उसके 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं जो जंग खत्म करके ही लौटेंगे। इसके अलावा कुछ रोज पहले ही पुतिन करीब 9000 सैनिकों को बेलारूस भेज चुके हैं, जिन्हें यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसीलिए पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अब यूक्रेन का क्या होगा। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग में पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का इरादा पक्का कर चुके हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं, बल्कि यूक्रेन जंग के हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे ही पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी पूरी होगी, वो एटम बम का बटन दबा देंगे, और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा, जो पुतिन के परमाणु हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देगा, जिसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत।